हेलो फ्रेंड, स्पाडा स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का रीनेम किया है डे स्टडी से स्पाडा स्टडी। ऐसा ये इसलिए किया है मैंने क्योंकि डे स्टडी के नाम से बहुत सारे चैनल बन चुके हैं यूट्यूब पर। जब मैंने बनाया था ये यूट्यूब चैनल अपना स्टार्टिंग किया था, जब डे स्टडी के नाम पे कोई सा भी चैनल नहीं था, लेकिन बाद में डे स्टडी के नाम से बहुत सारे चैनल हो गए हैं। तो इसलिए मैंने अपना रीनेम कर दिया स्पाडा स्टडी। धीरे धीरे आप लोगों तक की बात पहुंच जाएगी मेरी। कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं हम। अभ्यास परीक्षा चैप्टर 4 9th क्लास का दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है कि समीकरण 2y बराबर 5 का आलेख किस अक्ष के समांतर है। किस अक्ष के समांतर है? तो मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है पहले से कि 2y बराबर 5 है। y बराबर क्या करेंगे, 5 इधर, ये इधर 2 गुने में इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में काटेंगे, 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। वाई ये क्या है, वाई की वैल्यू अभी किस समांतर के है, तो ये किसके, ये क्या है, ये एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। ये एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, यानी ये एक्स अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है? ये एक्स अक्ष के। अगर यही वैल्यू एक्स की आती है, एक्स बराबर ये पूछता किसके समांतर है, तो ये वाई के समांतर होता है, वाई अक्ष के समांतर होता है, लेकिन ये एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है वह रैखिक समीकरण लिखिए जिसका आलेख y अक्ष के समांतर हो और मूल बिंदु की बाईं ओर 3 इकाई दूरी पर हो। इसका भी मैंने सॉल्यूशन पहले से लिख रखा है। ये हमारा x अक्ष और ये y अक्ष, मूल बिंदु 0, बाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर मतलब राइट, बाईं ओर मतलब लेफ्ट है। बाईं ओर बोले तो उल्टे हाथ और दाईं ओर बोले तो सीधे हाथ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। ठीक है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु का बाईं ओर इधर होगा कि ना, बोला 3 इकाई, यानी कि 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। इस पे हमने एक समांतर रेखा खींच दिया, किसके, वाई के, वाई अक्ष के समांतर हो, वाई अक्ष के समांतर है ये। ठीक है, तो बोला उस रैखिक समीकरण को लिखिए। रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण क्या है, एक्स हमारा, एक्स बराबर हमारा 3, एक्स की वैल्यू हमारी 3 आएगी क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है, एक्स बराबर 3 है। इसको हम ए एक्स बी प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए एक्स बी हमें नहीं दिया, बी की जगह हम 0 लिख सकते हैं, प्लस सी की जगह हम भी 0 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बराबर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या फिर x बराबर 3 में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहे हैं यदि बिंदु 5 और 2 समीकरण के एक्स प्लस 5 वाई प्लस 10 के पर स्थित हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, 5 और 2 बोल रहे हैं, यानी एक्स वाई, पहले वाला एक्स दूसरा वाला वाई होता है, ये मैंने पता रखा है, पहले वाला एक्स दूसरा वाला वाई होता है। ठीक, इसका भी मैंने सोल्यूशन कर रखा है। देखिए 5 और 2 दे रखा है, एक्स और वाई, यानी एक्स बराबर 5 दे रखा है, वाई बराबर 2 दे रखा है, तो इतने का मान पूछ लिया। ठीक है, एक्स की जगह 5 पुट कर दिया प्लस 5, वाई की जगह 2 पुट कर दिया क्योंकि वाई की वैल्यू 2 है, बराबर में 10 के का 10 के, 5 क्यों ना के में करेंगे 5 के प्लस 5 क्यों ना 2 में करेंगे, 5 2 जा 10, यानी 5 दूनी 10 हो गया, बराबर में 10 के आ जाएगा, 10 इधर रह जाएगा, 5 के इधर प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा, 10 के में से 5 के जाएगा कि ना, 5 के आ जाएगा। जब के गुने में है 5, या गुने में इधर आके बोर्ड मास के अकॉर्डिंग किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, जो एल एच में होता है माइनस का उधर आके प्लस, उधर का प्लस, उधर का माइनस, इधर का गुना, उधर भाग, उधर का भाग, इधर गुना, तो यह 5 दूनी 10, यानी के की वैल्यू कितना आ जाएगी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। 2 और -3 से गुजरते हुए रैखिक समीकरण लिखिए। रैखिक समीकरण लिखिए 2 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा 4 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका भी सोल्यूशन मैंने कर रखा हूँ शायद। आंसर नंबर चौथा ही रहा। ठीक, अब देखिए 2 और -3 से गुजरते हुए, x बराबर 2, y बराबर -3 हमें पता है, तो y बराबर इसे -1.5x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x बट्टे वाई और y बट्टे एक्स के अकॉर्डिंग, किसके माध्यम से, x बट्टे वाई, y बट्टे एक्स के माध्यम। कैसे, अगर मैं इन्हें जोड़ूं, देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं अगर मैं x प्लस वाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस -3 बराबर, यहाँ लिख रखा है मैंने, अगर मैं यहाँ x प्लस वाई करूँ कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, यह 2 है, सॉरी 2 है, तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए माइनस का 1 आ जाएगा। तो एक समीकरण तो हम ये भी कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर में माइनस का 1 लिख सकते हैं, एक समीकरण मिल गया।
दूसरा पहला हम कर सकते हैं y बराबर -1.5x कर सकते हैं। क्यों? अगर -1.5 है, x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -3 ही आएगा। कैसे? ये देखिए, -1.5 की ना जब हम 2 में करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, -3, यानी कि y की वैल्यू -3 आ गई। तो बात तो वही हुई। और वैसे हम x के बराबर में -1/1.5 y लिख सकते हैं। किसको अकॉर्डिंग? x/y हो y/x के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? x/y y/x। यहाँ देखिए y/x के अकॉर्डिंग हमने किसी भी अकॉर्डिंग के अनुसार चलिए आप समीकरण बना सकते हैं। y/x के अकॉर्डिंग चले, y कितना है? -3, x इतना है 2, काटेंगे 1.5 आ जाएगा माइनस का। हम इसे यही नहीं, y बराबर -1.5x लिख सकते हैं, पहला ये x बराबर ये लिख सकते हैं, और तीसरा x + y बराबर में -1, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया। 3 है, 3 में इसने 2 पूछा, कोई सा भी आप 2 लिख दीजिए। अगर आपको कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट बताइए, कमेंट में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। समीकरण x + √3y = 4 को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए। ठीक है, a b और c का मान भी लिखिए, और x को y के रूप में भी लिखिए। 3 नंबर का 3 चीज़ पूछ लिया। ठीक, क्वेश्चन यही है, बराबर 4। हम इसको लिख देते हैं, ax + by + c इसके रूप में हमें लिखना है। ax को हम 1x लिखते हैं, +3y √3y हमें दे रखा है, प्लस का 4 इधर आके किसका जगह -4, प्लस माइनस -4, x 1x लिखो या x लिखो, बात एक ही है, प्लस √3y का √3y प्लस माइनस -4 = 0 हो गया। 1 नंबर इससे मिल गया, a बराबर 1, b बराबर √3, c बराबर -4 हो गया। 1 नंबर इसमें मिल गया। अब बोला है कि x को y के रूप में लिखिए, यानी x का मान निकालना है, सिंपल सी बात है। तो हमारे ये x बराबर करेंगे, प्लस का √3 इधर आके माइनस का √3y हो जाएगा, या माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी x को हमने y के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x + y = 4 के हुए हल लिखिए जो निम्न बिंदुओं को दर्शाते हैं। पहला x अक्ष, दूसरा y अक्ष, तीसरा x अक्ष के समांतर मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी पर। 3 नंबर का करते हैं, इसका सोल्यूशन नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, मैं इसे आपका सोल्यूशन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का रैखिक समीकरण है जो कह रहा है कि x अक्ष का है या y अक्ष का। ठीक है, देखिए हमारा क्या, यहाँ लिख देता हूँ आंसर 6 दिखाई दे रहा है ना। हाँ, 2x + y = में 4 वह हल है जो निम्न बिंदु को दर्शाते हैं। पहला x अक्ष, x अक्ष, दूसरा है y अक्ष, तीसरा है x अक्ष समांतर मूल बिंदु से 3 इकाई। ठीक, इसे करेंगे 2x + y = 4, ये चीज हमने लिख रहा है, इसको हम चित्र के माध्यम से करते हैं। ये हमारा x होता है, x होता है, हाँ, ये हमारा y होता है। ठीक है, ये हमारा y होता है। तो ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का बन जाएगा। हम पहला क्वेश्चन हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये तीसरे क्वेश्चन के लिए चीज बना दिया, कोई नहीं, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन करेंगे कि x अक्ष, अगर x अक्ष बोल रहा है, x अक्ष बोलता है, हमने पढ़ा था तीसरे चैप्टर में, अगर x अक्ष का मान दे रखा तो y का वैल्यू 0 होता है, और y अक्ष का बोलता है, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन भी साथ साथ कराया था, अगर y अक्ष बोलते तो x की वैल्यू 0 होती है। हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, x अक्ष बोले तो y का बराबर 0 होता है, y अक्ष बोले तो x बराबर 0। ठीक है, करते हैं। हमारा समीकरण क्या है, 2x + y = 4 दे रखा है। अगर हम y बराबर 0 लें, y बराबर यहाँ 0 लें, कहने वाला ये है, y बराबर अगर हम 0 लें, 4 हो गया। 2x 0, कोई बात नहीं, 0 का कोई महत्व नहीं होता, x से हम गुणे में किस में जाएगा, भाग में। यहाँ कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 2, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, y अक्ष, समीकरण वही लिखेंगे। अब एक बार x को 0 रखेंगे, x को क्या रखेंगे 0, तो y हमारे, ठीक, y बराबर में 4, 2 क्यों ना 0 में करेंगे, 0 ही आएगा, प्लस में y का y बराबर में 4, 0 और y बराबर में 4, y की वैल्यू कितनी आएगी 4, दूसरा खत्म। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष के समांतर मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी पर। ये छठा और दूसरे का मैचिंग हो रहा है, छठे का तीसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दोनों मैचिंग हो रहा है कुछ। ठीक है, तो ये तीसरे का चित्र मैंने यहाँ बना दिया, कोई नहीं, आप पहले यहाँ से करना, दूसरा यहाँ से करना, फिर तीसरा यहाँ से करना। मैं तीसरे का यहाँ से सोल्यूशन करा रहा हूँ।
ठीक, किससे बोला है, देखिए किससे बोला है, ये एक्स अक्ष से समांतर मूल बिंदु, यहाँ वाई अक्ष से बोला था, यहाँ किससे बोला, एक्स अक्ष से। अगर एक्स पे बोलेगा तो वाई पे बनाएंगे, मैंने बताया वाई पे बनाएंगे, बोलेगा तो एक्स पे करेंगे। अगर एक्स पे बोलेगा तो वाई पे करेंगे, वाई पे बोलेगा तो एक्स पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा बता दी, ठीक है, कहाँ तो करते हैं। एक्स पे बोल रहा है तो यानी किसका बोला, एक्स अक्ष पे बोला तो हम वाई पे बनाएंगे। कितना यूनिट, 3 यूनिट बोला, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इस पर हम इसके समांतर बना देंगे, एक्स के समांतर। ये एक्स के समांतर बन गया, कितना आ गया, 3 इकाई हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक इकाई कितनी यूनिट है, 3 इकाई, यानी कितनी इकाई, 3 इकाई, यानी कि हम वहाँ पे एक्स बराबर 3 था, यहाँ पे वाई बराबर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वाई बराबर 3 हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसे और भी अगर हम करें, इसे हम और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से करता हूँ, इसके आगे यहाँ से करके आपको बताता हूँ, इसको हम और भी कर सकते हैं। अगर हम y की वैल्यू इस समीकरण में पुट करें, y की वैल्यू अगर हम समीकरण में पुट करें, कैसे, ऐसे 2x प्लस वाई बराबर में 4 दे रखा है, तो 2x, y की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर में 4, तो 2x, जब 4 इधर का 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 3, ठीक है, 2x बराबर में 4 में 3 जाएगा 1, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/2, 1/2 या 0.5। तो यानी हम x और y की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू आ गई 3, हम इसे ये भी कह सकते हैं। तो यही हमसे पूछा है, तो पहला दूसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा यहाँ से हो गया, ठीक है, छठा खत्म। सातवां देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस 5 बराबर 0 का निम्न प्रकार से ज्यामितीय निरूपण कीजिए, एक चर वाले, दो चर वाले, 4 नंबर का। ध्यान से देखना दोस्तों, 4 नंबर है, ऐसे भी सॉल्यूशन बताना पड़ेगा, शायद इसका सॉल्यूशन नहीं किया, ठीक है, कोई नहीं, बता देता आंसर। 7 2x प्लस 5 बराबर में 0 का निम्न, पहला करते हैं, पहला एक चर वाला करते हैं, क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एक चर वाला करते हैं। देखिए एक चर वाले में हम एक लाइन बनाते हैं, कोई नहीं, एक्स दे रखा तो हम इसमें एक्स की लाइन बनाते हैं, स्केल से आप करना दोस्तों, ये एक्स है, हमें पता है कि अब इसका मध्य बिंदु क्या होता है, 0 होता है, इधर के माइनस इधर के प्लस, 1 2 3, 1 माइनस का 2, एकदम समान समान गैप करके लिखना है हमें, मैं वैसे आपको पेन से बता दे रहा हूँ, -4 ज़्यादा नहीं। अब देखिए समीकरण कह रहा है ये 2x, इसमें x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2x प्लस का 5 इधर आके किसका आ जाएगा, माइनस का 5, x इधर गुने में इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में, काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 2.5, यानी कि -2.5। और -2.5 हमें पता है कहाँ होता है, उल्टे साइड में, 0 के उल्टे साइड में, ठीक है, पीछे। तो 2.5 देखिए कि तीनों 2 के बीच में 2.5 आएगा, यानी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो हम इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, इस चीज़ को हम कह सकते हैं -2.5, ऐसा कर सकते हैं। ये एक चर का हो गया, एक चर का हो गया। अब देखिए दो चर वाला कह रहा है, क्या कह रहा है, दो चर वाला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो चर वाले, दो चर वाले, ठीक है, इसका भी हम चित्र बना के समझाते हैं। एक्स और वाई, ये हमारा 0 बिंदु होता है, पता है हमारा एक्स का वैल्यू कितना, ये देखिए यहाँ फिर से मिला लेते हैं, -1 -2 -3 -4 1 2 माइनस का 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बनाना उतना ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है, बना भी दोगे तो कोई घाटा भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं तो कोई घाटा भी नहीं, ठीक है। कह रहा है कि हाँ एक्स की वैल्यू हमारी -2.5 आ गया, ये रहा, यहाँ पे आएगा, पहला दो चर वाला बोल रहा है, दो चर वाला हमेशा ऐसे बनाएंगे, एक चर वाला हमेशा ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये एक्स पे बोला है, अगर वाई पे बोलता तो हम ऐसे बनाते, वाई की वैल्यू आती तो हम ऐसे करते, ठीक है। तो 2.5 ये रहा, तो यानी कि 2.5 है, यानी कि इस बिंदु को मैं मान लूँ ए बिंदु मान ले, तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 2.5, ये एक्स की वैल्यू है, ये तो पहले एक्स आता है फिर वाई आता है 0, ठीक है,
देखिए हम इसको बढ़ा के भी कर सकते हैं। अब हम इसको यहाँ यहाँ ये भी कर सकते हैं, हम माइनस का 2.5 और 1 कर सकते हैं और बढ़ा के कर सकते हैं। हम इसे माइनस का 2.5 2 कर सकते हैं और बढ़ा के कर सकते हैं। इसे माइनस का 2.5 3 भी कर सकते हैं, माइनस का 2.5 4 भी कर सकते हैं, माइनस का 2.5 5 भी कर सकते हैं। ऐसे ही 2.5 करके 6 अनंत अनंत। तो दो चर में बोला तो हमें कोई दो संख्या लिखनी है, या माइनस का 2.5 1 लिख दो, या माइनस का 2.5 आप 2 लिख दो, माइनस का 2.5 जी लिख लो। हम यहाँ पे कर देते हैं माइनस का 2.5 हम 3 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ 1 2 जितने भी नंबर है उसके हम y की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ये हमारा 2.5 ही है क्योंकि हम यहीं से लाइन खींच रहे हैं ना, यहाँ पे y से हम कर रहे हैं खाली। लेकिन हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, किससे, x से ले रहे हैं, x अक्ष से ले रहे हैं, तो इसको हम नीचे भी कर सकते हैं थोड़ा, वैसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यही बोला है। अब हम इस वैल्यू को हम पुट करके भी दिखा सकते हैं, जैसे कि हमारा 2x+5 बराबर में 0 था, तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ax+by प्लस c इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग होता है। ax क्या हम करेंगे तो यहाँ ax हमारा कितना है, ax हमारा कहाँ गया, हाँ 2x ही है। by हमारा यहाँ क्या है 5 है, by हमारा कितना है यहाँ 5 नहीं, y की वैल्यू नहीं दे रखा, by की वैल्यू नहीं दे रखा, हम इसे 0.y लेंगे, प्लस c की वैल्यू दे रखा है 5 बराबर में 0। हम इसको इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया 7वां क्वेश्चन। यानी कि देखिए 2x+5 है, इसको हम हमेशा ये हम पढ़ते हुए आए कि हमें हर समीकरण को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। 2x+y की वैल्यू यहाँ कहीं नहीं दे रखा, तो इसे 0y लिख सकते हैं, लिखे या ना लिखे बात एक ही है, क्योंकि करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 की गुना y, ये पॉइंट नहीं है, गुना का निशान होता है ये, 0 की गुना y में करेंगे तो 0 ही आएगा, बात वही पड़ेगा, इन्हें सोल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, 4 नंबर का ये। एक आवासीय सोसाइटी में वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए भूमिगत टैंक में 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इकट्ठा किया गया। यदि x सेकंड में y घन सेंटीमीटर पानी को इकट्ठा किया गया तो इसके लिए एक रैखिक समीकरण दो चर में लिखिए। इसका आलेख खींचिए, खींच देंगे। आलेख को निम्न से बताइए। पहले भाई दो चर लिखिए, फिर उसका एक आलेख खींचना है और आलेख के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों का आंसर बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भूमिगत टैंक में 30 सेंटीमीटर सेकंड की दर से इकट्ठा किया है। देखिए जो इसका रेट है, क्या है इसका रेट, दर है, कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दे रखा है, 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इकट्ठा किया गया है। और टाइम क्या दे रखा है हमारे पास, टाइम यानी समय, टाइम हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम हमारे पास दिया हुआ है एक्स सेकंड, क्या दिया हुआ है एक्स सेकंड, ठीक है। और इस सेकंड में ठीक है। और वाई घन सेंटीमीटर यानी मात्रा या क्वांटिटी आप कह सकते हो। ये किस में दिया है, वाई सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर यानी वाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब ही होगा अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन, इसके अनुसार वो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो मात्रा वाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो हम इसको सिंपल सी लैंग्वेज में हम वाई बराबर क्या, ये मात्रा है, वाई बराबर क्या 30x नहीं लिख सकते, क्यों, एक्स सेकंड एक्स है, सेकंड क्या है एक्स है, तो इस टोटल झमेले को हटा के, इस सेकंड को हटा के 30 सेंटीमीटर है ही, सेकंड की जगह हम एक्स लिख सकते हैं, वाई बराबर 30x लिख सकते हैं। लो बन गया, रैखिक समीकरण एक बन गया। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, तो समझाता हूँ। रेट यानी दर दे रखा है 30 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, टाइम दे रखा है एक्स सेकंड, मात्रा सेंटीमीटर क्यूब यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए, क्योंकि ये हमें वाई घन सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड में, टाइम दे रखा है एक्स सेकंड में, मात्रा वाई सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, क्वांटिटी जिसे कहते हैं। वाई बराबर में 30x कैसे कर दिया, सेकंड एक्स दे रखा है तो सेकंड की जगह मैंने एक्स रख दिया, तो यानी ये 30x हो गया, तो वाई बराबर 30x हो गया, ये हमारा बन गया। तो चलो भाई एक स्टेप आगे बढ़ गए। अब इसका आलेख खींचिए, खींच देते हैं इसका आलेख, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए
स्केल की सहायता से आप लोग खींचिएगा, मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। ये हमारा x, ये हमारा y, ठीक है, 0, ठीक है। देखिए पहले उसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, जैसे कि हम पीछे कर चुके हैं, मतलब कि आप लोग कर चुके होंगे, मैंने हालांकि ये वीडियो नहीं बनाया है। जैसे कि आपने पर्सनावाली जब किए होंगे आप लोग 4.1, 4.2, 4.3 उस सब में ये होगा 4.4 तक है, ये वाई है, सॉरी, वो होता है। अगर मैं x की वैल्यू अगर 1 रखूँ इस समीकरण में, कहाँ गया ये समीकरण में, y बराबर में 30x है। अगर x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू कितने आ जाएगी, y की वैल्यू 30 इंटू 1 यानी 1 ही आएगी, 30 ही आएगी। अगर x की वैल्यू मैं 2 रखूँ तो y की वैल्यू ऐसे 60 आएगी। अगर x की वैल्यू मैं 3 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 90 आएगी। एक और बना लो, अगर x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 120 आएगी। कितनी आएगी, 120 आएगी। ऐसे 5 रख लो, ऐसे ही आप समीकरण में रख सकते हैं। नहीं आ रहा समझ में, कोई नहीं, मैं करके बता देता हूँ। अगर x की वैल्यू में x की देखिए y बराबर क्या है, y बराबर 30x। अगर x की वैल्यू 1 रखा तो 30 आ गया। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। ऐसे x की वैल्यू 3 रखूँगा तो 30 या 90, 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी ऐसे 150 तक आ जाएगा। अगर 5 रखेंगे तो 150 आ जाएगा। तो ये आ गया। तो इसको अकॉर्डिंग हम इसे निरूपित कर देते हैं। देखिए इसका हाईएस्ट नंबर कितना है, 4, तो 1, 2, 3, 4। देखिए इनमें अंतर समान समान है, 30 का अंतर है, तो हम क्यों ना हम 30 से ही बना लें, कोई दिक्कत, 30 से बना लेते हैं। 30, 60, 90 और 120 बना लिया। अब देखिए क्या है हमारा, पहले क्या है, 1 और 30, 1 और 30 यानी यहाँ 1 और 30, ठीक है। दूसरा है 2 और 60, 2 और 60 यहाँ। तीसरा है 3 और 90, 3 और 90 यहाँ। आप स्केल की सहायता से कीजिएगा। चौथा है 4 और 120। जब हम इस पे एक रेखा खींचेंगे, सरल रेखा, जब प्रकार की सहायता से बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे सीधा होगा, सीधे लाइन में होगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारा था 1 और 30, ये हमारा 2 और 60, ये हमारा 3 और 90। यानी आप ऐसे करके ये वाला बॉक्स अनंत बना सकते हो, और जरूरी नहीं कि आप 1, 2, 3, 4 रखें, आप जो जो रखोगे आप वैल्यू वो आप रख सकते हो, ठीक है। 4 और 100, क्योंकि आपको पता ही नहीं, अनंत रख सकते हैं क्योंकि आपने प्रश्नावली क्या होगा, ठीक है। ये हो गया। ये किस समीकरण से बना, हम ये समीकरण भी लिख सकते हैं, किससे बना है, y बराबर में 30x है, ठीक है। देखो इसके हमने क्या क्या शर्त पूरे कर दिया। इसने बोला कि इकट्ठा, इसके लिए एक रेखिक समीकरण में 2 चर में लिखिए, हमने किया, 2 चर में रेखिक समीकरण बनाया। इसका आलेख खींचिए, आलेख भी खींच दिया। अब बोला है कि आलेख से निम्न को बताइए। निम्न यानी पहला क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि 3 सेकंड में एकत्रित कुल जल, 3 सेकंड में, ये आपको पता है सेकंड है, ये आपके पूरे ये वाली जो एक्स टाइम आई है, और ये क्या है, मात्रा, ये वाई एक्सेस मात्रा, एक्स अक्ष जो आया है ये तुम्हारा टाइम आया है, सेकंड आया है, ठीक है। तो 3 सेकंड में कुल, 3 सेकंड में कितना है, 3 सेकंड में 90, 3 सेकंड में कुल कितना चलाएगा, 90। तो पहले का आएगा 90, ठीक है, ठीक है, 90 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। और दूसरा पूछ रहा है कि कितने सेकंड में 120 घन सेंटीमीटर पानी एकत्रित हो जाएगा, कितने समय में। देखिए 120 कहाँ है, बॉक्स में भी आप देख के कर सकते हो। 120 में कितना है, 4 सेकंड में, तो हम लिख सकते हैं 4 सेकंड में। समझ में आ गया। तो हमने आकृति देख के हमने आंसर कर दिया है। आकृति देख के क्या है, हम बिना आकृति देख के भी कर सकते थे, इसकी मात्रा निकाल सकते थे। कैसे, ये पेपर में करना नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए, नॉलेज के लिए कर दे रहा हूँ। आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया यहीं पे, फिर भी मैं नॉलेज के लिए समझा देता हूँ। बाई चांस अगर पेपर में आकृति नहीं देता, खाली बोल देता आलेख खींचने के लिए नहीं बोलता, डायरेक्ट बोल देता निम्न को बताइए, तो हम कैसे करते। तो जैसे कि अब पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 सेकंड में एकत्रित कुल जल, 3 सेकंड में एकत्रित कुल जल, 3 सेकंड में एकत्रित कुल
जल। हमें पता है, पहले हम इसमें दूसरा निकालते हैं कि कितने सेकंड में 120 घन सेंटीमीटर पानी का, दूसरा निकालते हैं। y बराबर में कितना है, y बराबर हमारा था 30x, क्या था 30x, y बराबर हमारा क्या था 30x। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि जो x की वैल्यू हमारी कितनी, अगर हम क्या रखें, x की वैल्यू हम अगर 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, 120 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना, एक सेकेंड, हाँ, जब y बराबर 30x है तो y की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, y की वैल्यू आपकी दे रखी है 120 घन सेंटीमीटर बराबर 30x। यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 बट्टे में 30, 3 चौक 12, यानी 4 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि x सेकंड में है तो 4 सेकंड में आ जाएगा। अब बोला 3 सेकंड में एक्टिव कुल जल, अब यानी y पूछ लिया, क्या पूछ लिया, y पूछ लिया। 3 सेकंड में कुल जल पूछ रहा है, तो y बराबर में 30, 3 सेकंड में कुल, देखिए 3 सेकंड में सिंपल सी बात है, जब 4 सेकंड में 120 भर रहा है, जब 4 सेकंड में 120 भर रहा है तो 1 सेकंड में कितना भरेगा 30, तो 3 सेकंड में कितना भर लेगा 90। ऐसे हम कर सकते हैं बिना चित्र के माध्यम से, ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज में आ गया, लेकिन आपका जो किताब तक था वो यहीं तक सीमित था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।